खुला पे बिल्कुल जिले बड़गाम से आज कुपवारा में प्रोग्राम 7 से 8 में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का पहला टीवी चैनल है न्यूज़ जम्मू कश्मीर का वाहिद टीवी चैनल है। आप देख रहे हैं 7 से 8। इस प्रोग्राम में हमारे साथ खास मेहमान होते हैं और उनसे तलक सवालात के साथ हम शुरुआत भी करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर पुलवामा से हमारे स्टूडियो आए और आज इनके साथ तलक सवाल उमर जान के बारे में बता दे कि इनका दावा है कि ये जम्मू कश्मीर में नौजवान युवा लीडरों के लिए काम करना चाहते हैं और खुद भी नौजवान है। सियासत की बात करें तो 17 साल से कांग्रेस में है। कांग्रेस ने आज तक क्या किया है वो तलक सवालों के साथ उमर जान आपको बता दें कि उमर जान बीडीसी चेयरमैन भी है पुलवामा का कपूरा के, और उस हवाले से भी मजीद सवाल। उमर साहब हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया। तलक सवाल है और आपके बारे में भी मजीद सवाल पूछेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे आप तैयार हैं सवाल सुनने के लिए? बिल्कुल, जायज सवाल जो होंगे ऑब्वियसली। आपको लगता है कि हम जायज सवाल नहीं पूछते? नहीं, जायज जो होगा तो नहीं, आपने कहा कि जायज सवाल, मतलब मैं नहीं समझा। डरते हैं आप हमारे सवालों से? नहीं, डरते नहीं जी। जायज सवाल जो होंगे लोगों के प्रति, विकास के प्रति, हम कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। 370 के बारे में कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें 125 साल इतिहास की राष्ट्रीय पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। 47 से पहले और 47 के मुझे बाद। बताइए 370 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी सियासी आइडियोलॉजी सुनना नहीं चाहता हूं। वही तो मैं बता रहा हूं। मुझे बताइए क्या 370 और 35A का जो मामला 5 अगस्त 2019 में आया, जो केंद्र सरकार में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 370 और 35A और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नहीं वो छीन लिया है, हाँ, ये छीन लिया है जी। ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। न यहाँ पे विधानसभा थी, न लोग इस चीज से अवेयर थे कि हमें 370 और 35A जाने वाला है। जो यहाँ के रीजनल पार्टीज हैं उनको उसकी तरफ डिजाइन किस तरह करते थे चुनाव में कि 370 और 35A। सियासत कांग्रेस कब तक खेलेगी? कांग्रेस तो अब रही नहीं, न मरकज में न रही, न किसी स्टेट में है, न किसी यूटी में। आप तो कहीं रहे नहीं तो पूरी सियासत करते हैं। दोगली पॉलिसी कांग्रेस की कब तक रहेगी? सोनिया गांधी 370 पे बात नहीं करते और आप झूठ बोल रहे हैं कश्मीरी लोगों को। यहाँ पे 1 साल हो गया 370 नहीं, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं। मुझे बताइए सोनिया गांधी, राहुल गांधी 370 पर चुप क्यों है और आप कश्मीर में यहाँ पे लोगों को मर रहे हैं? सुनिए, आप सवाल करते हैं, जवाब भी सुनिए। नहीं, जवाब में तब आपने 370 और 35A की बात करी है, ठीक है। जिस तरह भाजपा ने प्रोग्राम चला है पूरे देश में, लोगों को झूठे सपने दिखाए, चाहे हम उसके चुनाव की बात करें, 15 लाख रुपया अकाउंट में आ जाएगा। आपके अकाउंट में आए 15 लाख? नहीं, मैं आपने भी बात सुनिए ना, बताइए आप बात सुनिए ना। उनका मैनिफेस्टो क्या है और कांग्रेस के इतिहास में जो मैनिफेस्टो रहा है वो तो 70 साल जानते हैं ना। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि 370 को हटाएंगे, हम लोगों को मैंडेट दिया, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए, जम्मू कश्मीर एक बनी बनाई स्टेट थी। यहाँ अपना कल्चर था, अपना ट्रेडिशन था। क्या उन्होंने कल्चर भी छीन लिया? क्या उन्होंने नहीं छीन? 370 35A चलान जाने के बाद लोगों ने कितने अमेंडमेंट किया है? उमर जान, आप ये झूठ बोलते हैं जो यहाँ पे कश्मीर में जो आप सियासत करते हैं, इस सियासत को छोड़ दीजिए। क्यों बच्चों को आप लोग जो झूठी सियासत करते हैं इसको छोड़ दीजिए। सोनिया गांधी की बताइए जहां आप दिल्ली में नहीं बोल पाते उमर जान, आप कश्मीर में चाहते हैं कि आप लोगों को बेवकूफ बनाए, नहीं बना पाएंगे। आप सोनिया गांधी की स्टोरी बताइए। देखिए, आप अर्नब की तरफ सवाल करते हैं, क्योंकि आप सवाल करते हैं और जवाब भी आप नहीं देते। आप घुमा रहे हैं। नहीं, आप घुमा रहे हैं। बात सुनिए ना, सवाल आपने किया, जवाब बताइए। सोनिया गांधी ने कब बोला? सुनिए मेरी बात। कांग्रेस का इतिहास है, 70 साल हिंदुस्तान उसने चलाया है। विकास की बात करिए तो आपको ऑब्वियसली इन 70 सालों में लगा कि कांग्रेस ने किया क्या किया है? मुझे कश्मीर में बताइए।
सड़कें बनाई आपने, वही सड़कें वही तो साल पहले थी, कोई अस्पताल बनाया, पूरा जवाब दे लीजिए ना। यहाँ पे आपने क्या नहीं हुआ, 70 साल हो गए हैं। नहीं ये मत बताइए जी, आप बात मैं उड़नार नहीं हूँ, बात करें, आप सवाल करते हैं, जवाब तो सुनिए। मैं जवाब क्या सुन रहा है, सवाल आप मुझे जवाब, आपने 370 और 35 की बात की। हाँ मुझे पता है, जम्मू कश्मीर का जो सम्मान, बात सुनिए ना, जम्मू कश्मीर का जो सम्मान छीना गया है हमसे, आपको भी डिवैल्यू किया गया है। 370 और 35 से आपका भी सेटलमेंट है। सुनिए ना, आपने 107 अमेंडमेंट, सुनिए ना, अगर कांग्रेस ने अमेंडमेंट किया है 370 और 35 को हटाने में, तो फिर हटाया क्यों नहीं कांग्रेस ने? तो मुझे ये बताया, मैं बताऊंगा क्यों नहीं हटाया, क्योंकि आप उस पर राजनीति करते थे। 370 यू आर जस्ट डूइंग द मिथ, दिस इज द मिथ। ये कहानी है, बताइए कहानी है, क्यों कहानी है? भाजपा का जो रोल आप पूरे देश में अभी देख रहे हैं ना, वो कम्युनिज्म पे ऊपर है, कम्युनिटी डिवाइड है, मजहब पे वो सियासत करते हैं। कांग्रेस का मुझे बताओ किस तरह दो यूपीए फर्स्ट सेकंड, आप दोनों पार्टी का मैनिफेस्टो किस तरह लोग हैं, और पूरे देश में हर प्रति के लोग, हम पर्टिकुलर किसी सेगमेंट को सियासत नहीं कर रहे हैं, हमारा पूरे देश में को देख के हर प्रति के लोग के, चाहे वो आदिवासी हो, डाउन टाउन हो, जो भी लोग हैं, हमें उस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करते हैं। पाए क्यों हार रहे हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी को लोग इग्नोर कर रहे हैं? 70 साल में थप्पड़ पड़ा है। सुनिए जवाब, लोगों का जो इल्जामात है, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, लोगों को लगा हो और उन्होंने फील किया है कि कांग्रेस एक एरोगेंट पार्टी लग रही है और यहां का जो मिनिस्ट्री है वो हमें ऑन नहीं करते हैं। ठीक, लोगों ने जवाब दे दिया। ठीक, अब ऑप्शन जो था वो तो भारतीय जनता पार्टी था, चाहे हम केंद्र की बात करें या स्टेट की बात करें। तो क्या किया केंद्र सरकार ने? भाजपा ने। मैं बताता हूं आपको मैं जो सवाल पूछता हूं उसका जवाब आप देते नहीं है। मैं सवाल सुनिए, फिर मैं आपको मौका भी दूंगा और मैं बीच में टोकूंगा नहीं, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि आपके पास जवाब नहीं होगा। ये आप खुद मत कहिए ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे पता आपके पास नहीं होगा। आप सवाल करिए, आप सवाल गांधी जी, आप सवाल तो सुनिए उमर जी। सोनिया गांधी ने आज तक 370 पे कौन सी स्टेटमेंट दी जिसने गलत, उन्होंने कहा कि नहीं 370 को हटाया गया, ये गलत है। राहुल गांधी जी ने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? आप जम्मू कश्मीर में आप स्टेटमेंट, और ब्लैक डे कैसे मनाते आप? कल तक यासीन मलिक ब्लैक डे मनाए तो वो तो आतंकवादी है, आप ब्लैक डे मनाए तो आप कहते हैं कि नहीं ये डेमोक्रेसी है, उनके लिए आतंकवाद, आपके लिए डेमोक्रेसी है। बात सुनिए, अब ठीक सवाल आपने किया जी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मैं बात नहीं करूंगा, मैं स्टेट को, आई एम ए स्टेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, मैं अपने अध्यक्ष की बात करूंगा जनाब गुलाम अहमद मीर साहब की, ठीक है ना? 370 और 35A 5 इंसिडेंट के बाद जो गया है, हमने पूरा निंदा किया है, पूरा कंडेम्ड किया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से इन्होंने धारा 370 और 35A को हटाया। ये जम्मू कश्मीर एक बनी बनाई स्टेट थी, यहां अपना कल्चर था, और उसके बाद जो गुंडागर्दी बीजेपी ने कराई, गुंडागर्दी, ये आप मान लीजिए 2008 का इंसिडेंट आपको पता है, 2008 का इंसिडेंट, श्राइन बोर्ड का इशू हुआ है, लोग सड़कों पे आए, पूरा प्रदर्शन हुआ। 2008 में किनकी हुकूमत थी उमर साहब? हमारी हुकूमत। तो मुझे बताइए क्या था? नहीं आपने कहा कि आपकी हुकूमत गिर गई, सुनो ना, क्यों रीजन क्या था? नहीं लोगों को वजह बताइए। केंद्र सरकार ने इनिशिएटिव लिया था कि श्राइन बोर्ड का जो लैंड ऑक्यूपाई करना है वो टेम्पररी बेसिस पे हमें लेना है। ठीक, और भारत वो अमेंडमेंट नहीं थी, नहीं वो अमेंडमेंट नहीं थी। अमेंडमेंट, अरे सर क्या बोल रहे हैं आप? आपने खुद कहा, अमेंडमेंट वही में आप समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। बीजेपी को आप जो इल्जाम लगा रहे हैं उमर जान, देखिए बात सुनिए, देखिए हम उस हिंदुस्तान में, आपने इतनी हम उस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, बात जेल में भरा आपने, जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को जेल में भरा आपने, रियासत को खत्म किया, और आज आप बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप बात सुनिए, हम उस हिंदुस्तान में रह रहे हैं जो एक खूबसूरत मुल्क है जी, जो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? 2008 इंसिडेंट जो है, लोग बाहर आए, प्रोटेस्ट भी किया, सब कुछ किया, आज तो नहीं, सरकार भी गिरी, आज तो नहीं, सरकार भी गिरी। मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है, अगर बीजेपी ने 370 और 35A को हटाया, ये बात कर जान के कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश है इससे, उस बात को लेके जिस तरह 2008 में श्राइन बोर्ड वाला इशू हुआ है, लोग मरे थे, लोग लिबर्टी में थे। नहीं मरने की बात नहीं बोल रहा हूं, कितने लोग लिबर्टी में थे? कौन से लोगों को मारना लिबर्टी है? मारने की बात नहीं बोल रहा हूं, लोग लिबर्टी में थे, घूम रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। नहीं उसका मतलब ये नहीं, बात सुनिए ना, बात लोग नहीं मरे, आप कहते हैं ये लिबर्टी नहीं है, आपके टेन्योर में लोग मरे, आप कहते हैं लिबर्टी है। उमर जान उस टाइम आप एक्सपोज हो गए थे, अमरनाथ श्राइन बोर्ड का जो इशू था, आप लोग
एक्सपोज हुए लोगों में, नहीं, आप लोगों ने सिग्नेचर भी कर लिए, लोगों को पता चला, तो उमरजान आप कह रहे हैं आज आपने खुद तारिक भट्ट साहब बात सुनिए, आपके कहने से एक्सपोज की बात नहीं है, जो सच्चाई आवाम ने आपको वो सच्चाई देखिए। कांग्रेस का जो प्रोग्राम रहा है, चाहे हम यूपीए 1 की बात करें, यूपीए 2 की बात करें, जम्मू कश्मीर का जो सरकार यहां पे चल रही थी, एक मुस्कुराहट थी लोगों के ऊपर, ठीक, विकास को लेके, रोजगार को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, बाकी चीजें को लेके, इतनी जिस तरह केंद्र में भाजपा की सरकार चली और यहां पे लोग दहशत में है, इस चीज को आप क्यों नहीं बता रहे हैं? वो भी बताऊंगा जब बीजेपी का कोई होगा, मैं वही बात आपको बोल रहा हूं। आप मुझे 2008 का इंसिडेंट, लोग सड़कों पे आए, आज धारा 370 और 35 से हटाया गया है, लोगों में एक दहशत पैदा किया गया है। यहां के पॉलिटिकल लीडर्स थे, चाहे हम एनसी की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जो दिग्गज यहां के नेता हैं, जो स्टेट चला रहे हैं, उनको तो पीएसए लगाया गया, डिटेन किया गया, मोबाइल सर्विस बंद की गई, लैंडलाइन सर्विस बंद की गई, पूरा लॉकडाउन किया गया, तो लोग कहां पे सड़कों पे आएंगे? तो बताइए ना, आप नाकाम क्यों हुए? आपकी हुकूमत नहीं, इसका मुझे जवाब दे दीजिए। आप चाहते हैं कि आप जो आपने इशू की बात अपने मुंह में ले रहे हैं, आपने जो इशू उठाया 2008 का, लोगों में एक लिबर्टी थी, ठीक, जमहूरियत मुल्क में रह रहे हैं ना, हमारी तो बात रखने का हक भी है ना, बिल्कुल लोगों ने रखा कि ये डिसीजन जो है ये गलत है, तो क्यों लिया आपने? वो ठीक है ना, आप गलती मान रहे हैं, वो गलती थी आपकी, कांग्रेस की। हमारे देखिए, कांग्रेस की उम्र सुनूंगा नहीं, मुझे बताइए, हाँ गलती थी, सुनिए ना, आपने जो अमेंडमेंट करने की कोशिश की, उमरजान कांग्रेस से गलती हो गई थी, माफी मांगी लोगों से। नहीं, भाट साहब माफी मांगी, माफी मांगिए, वो भी करेंगे, आप बात सुनिए, ठीक है, मांगेंगे माफी, ठीक है, मांगिए। श्राइन यहां पे एक पवित्र जगह है पहलगाम, ठीक है ना, और जम्मू कश्मीर में एक अपना इस वातावरण में, या कश्मीरी में इसको पिरवर भी कहते हैं, ठीक है ना, हर एक स्टेट का अपना इतिहास होता है, अपना कल्चर होता है। सरकार बनने के बाद जो केंद्र सरकार में जो सरकार होती है, वहां से जो गाइडलाइंस आते हैं तो वही इंप्लीमेंट होगा ना, बट यहां पे जो नुमाइंदगी लोगों की तरफ से होगी, अगर वो लोगों के जज्बात, उनके एहसास के खिलाफ होगा, ऑब्वियसली लोग सड़कों पे आएंगे। ठीक, आज क्यों नहीं आए? सुनिए ना, वही धारा 370 इन्होंने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल के तरीके से हटाया गया है, मुझे बता, आप खुश है इससे? मुझे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आप खुश हैं, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? आप मेरे एंकर नहीं है, आप मेरे एंकर नहीं है, मैं लोगों की बात करूंगा, आप 370 करें कि आप खुश है कि नहीं है? 370 और 35 आपको गिनाऊं मैं? नहीं, सुनिए ना, आपको सुनिए ना, कंफ्यूज हो जाएंगे उमरजान आज। वो तो अलग बात है, देखिए आप, नहीं अलग बात नहीं है, आप अमेंडमेंट करें तो आपने अच्छे नेता, बीजेपी करे तो आप कह रहे हैं वो बीजेपी वाले। बात सुनिए, मुझे बताइए, चलिए सवाल सुनिए, उमरजान में सवाल पूछता हूँ, अगर आपका आरोप है कांग्रेस के ऊपर कि 370 और 35 से आप उस पर सियासत कर रहे हैं, बस नहीं, तभी आप सियासत कर रहे हैं उस पर, हटाया क्यों नहीं? आप सियासत कर रहे हैं, हटाया क्यों नहीं? आप क्यों हटाते? आपने इतनी अमेंडमेंट करे, आपने रखा क्या था? आपने क्या रखा था? दिस इज ओनली द मिथ, ये कहानी है, ये कोई कहानी नहीं है, कहानी आप बना रहे हैं, कहानी बना रहे हैं। अब आप बीजेपी बताइए, नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपके कैसे रिलेशन है? क्योंकि 2 बार हुकूमत बन चुकी है उनके साथ, आपकी कैसी रिलेशन है? फिर से बनाएंगे अगर आएगी? नहीं, वो तो हाईकमांड, देखिए वो तो हाईकमांड का फैसला होगा। मैं आपसे कांग्रेस सोनिया गांधी के बारे में पूछो, दिल्ली में है, यहाँ के बारे में पूछो तो आप अपने लीडर अभी फोरकास्ट करना, अभी मतलब आप 1 महीना की फोरकास्ट कर सकते हैं, 2 महीने की नहीं, आप तो पहले ही वो कर लेते ना। अब मुझे बताओ, जब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में सपने दिखाए लोगों को, पूरे देश की अगर हम बात करें, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, 15 लाख अकाउंट में आ जाएगा, 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, काला धन वापस ले आऊंगा। मुझे बताइए, आपने खाया सारा, मुझे बताइए, इतना पैसा लूट मुझे बताइए, आप मुझे बताइए क्या किया है भारतीय जनता पार्टी? तो माफी नहीं, आपकी धारा 370 35 पॉलिटिकल नया कश्मीर बनाएंगे, नया कश्मीर बनाएंगे। मौका दीजिए ना, कोविड चल रहा है, मौका दीजिए। परसों की बात है। नहीं, आप मुझे बीजेपी का स्पोक्स पर्सन मत समझिए। जब बीजेपी वाले होते मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, मैं सवाल पूछता हूँ, आप करप्ट लोग हैं, आपने करप्शन की है, आपने मरकज में पैसा खाया, सबसे बड़ी करप्ट पार्टी कहा जा रहा है, अवाम इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी है। सुनिए, बीइंग ए यूथ एंड बीइंग ए कश्मीरी, 370 और 35 खाली उमरजान के लिए नहीं था। मैं आपको बोल रहा हूं 370 और 35
आपको डिवैल्यू किया गया है। इस चीज मुझे को मानते हो ना? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं, इस चीज मैं नहीं को मानता, ऐसा है कि मैं नहीं बोलूंगा, नहीं, मैं बताऊंगा ही नहीं। आप मेरे एंकर नहीं है। नहीं। सवाल सुनिए सर, आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने इतने टाइम पे इतनी ज्यादा 70 साल में जो करप्शन किए, बड़े बड़े महल बनाए आपने, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने करप्शन की, बीजेपी ने काम ही नहीं किया। मैं बीजेपी के बारे में पूछ ही नहीं रहा। आप अपनी गलतियां माने सर, माफी मांगे आज लोगों से। 47 से पहले कांग्रेस आपने क्या बोल किया? रहा है, 47 के बाद केंद्र सरकार या पूरे मुल्क की अगर हम बात करें, तभी तो देश आगे बढ़ा। आप क्यों ये एक ही विषय पे जाते हो कि करप्शन करप्शन? तो आप बीजेपी की बात करिए ना। आपके टाइम में मैं आपको स्कैंडल्स किए, कांग्रेस तो ने आपको बड़े बड़े स्कैंडल्स किए, आप माफी मांगिए लोगों से कि अगर हमारे से गलतियां हुई, उमर जान, हम माफी मांगता हूं। आप माफी मांगने से डरते हैं। आप दिल्ली की बात करते हैं, सुनिए। क्यों? यूपीए 2 में जब अन्ना हजारी, तो आप ये समझते हैं ना, मैंने आपको बोला, आपसे मैंने 10 सवाल पूछे, एक का भी जवाब नहीं दिया। आप मेरी बातों को घुमा रहे हैं मरजान। नहीं, आप अर्नब की तरह मैं अर्नब सवाल पे सवाल जवाब ही नहीं दे रहे। अगर आप सवाल करेंगे ना, आप जवाब पे भी ले लीजिए। नहीं मिल रहा है मुझे जवाब भी ले लीजिए। मैंने सबसे पहले सवाल पूछा कांग्रेस सोनिया गांधी जी के बारे में, आपने कहा वो कांग्रेस की पार्टी है। जम्मू कश्मीर यूटी के बारे में क्या आप कह रहे हैं कि फलानी लीडर ने बयान दे दिया, तो मैं किससे पूछूं? सुनिए, हम बीजेपी की तरफ ये नहीं है कि इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे। मेरा पार्टी प्रेसिडेंट है, मैं उसकी बात करूंगा कि उसने स्टेट में बात रखी है कि नहीं। मैंने आपको बोला, हमारे प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर साहब ने 5 अगस्त 2019 की जो ये घटना घटी, जो एक ये ना एक ऐतिहासिक दिन रहा जम्मू कश्मीर में, मातम था पूरे स्टेट में। मुझे अपने अध्यक्ष का अब तो देखिए 370 उमर जी, अब तो 370 वापस आया गए नहीं, तो डेवलपमेंट की बात करें, कोई और बात करें, क्यों लोगों को मरवाना चाहते? देखिए हमने बहुत लाशें देखी है, ठीक है ना? अगर बीजेपी को लगता था कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश है धारा 370 और 35 के चला जाने के बाद, 5 अगस्त को 1 साल होने को होता, जश्न था, कर्फ्यू क्यों लगाया गया आपके श्रीनगर में? क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाया कि आप लोग यहाँ पे लोगों को मरवाएंगे, प्रवोक करेंगे, आप जल से निकालेंगे, आप इसका क्या मतलब जाएगा? बताइए आप। उनको लगता है कि आप नहीं थे, ऑब्वियसली वो आपकी बात कर रहे हैं, कांग्रेस वाले यहाँ पे हालात खराब कर रहे हैं। कांग्रेस झूठ बोल रही है, यूएन में बातें चल रही है कांग्रेस की, कांग्रेस को इंटरनेशनल पार्टी कहा जा रहा है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर बीजेपी जो है चला रही है, वो थोप रहे लोगों के ऊपर, लेकिन हर दरवाजे से उनको नकारा जा रहा है। 5 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन था। अगर बीजेपी को इस चीज से वाकिफ थे कि धारा 370 और 35 को हटाने के बाद लोग खुश हैं, तो कर्फ्यू क्यों नाफिज किया? अगर कर्फ्यू नाफिज करना था, आपने 2008 में कर्फ्यू लगाया, आपने बोला कोविड था, लॉकडाउन तो था। ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी कह रही है। नहीं, आप मुझे बीजेपी की बात मेरे मुंह में डालेंगे, वो सवाल ही नहीं है। नहीं, मेरे पास मैं जवाब दे रहा हूं आपको। जवाब मैं जवाब दे रहा हूं आपको। जिस तरह बीजेपी ने आज माहौल पैदा किया है जम्मू कश्मीर में, अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नहीं किया है। मैं अपने टेन्योर की बात करूंगा, जिस तरह आज क्राइसिस जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं, चाहे बेसिक एम्यूनिटीज को लेके, बेसिक नेसेसिटीज को लेके, या जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी की अगर हम बात करें, यहाँ का हर प्रति के लोग लॉस में है। तो बीजेपी, आप थोड़ा लाउडली बोले, शायद आपकी आवाज कम होगी। बीजेपी किस नजरिए को देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर, करना क्या चाहते हैं? पॉलिटिकल प्रोसेस सारी रुकी हुई है, डिटेन किया गया है पॉलिटिकल लोगों को। अगर बीजेपी के जहन में इस चीज से कि पॉलिटिकल लीडर्स बंद होंगे तो हमारा काम चलेगा, वो तो बाहर निकलेंगे लोग सड़कों के, ये लोग उनके साथ मिलेंगे कि इन्होंने किस तरह का व्यवहार और किस विचारधारा से इस इनोसेंट जम्मू कश्मीर के ऊपर ये चीजें थोपी है। मजान, मैं छोटा सा वक्फा लेता हूं, वक्फे के बाद मजीद तलक सवाल होंगे और मजीद सवाल भी पूछूंगा जो आज अवाम जानना चाहती है। एक तिजारती वक्फा होगा, वक्फे के बाद उमर जान से मजीद तलक सवालों के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कौम, मुल्क, जात या मजहब, हम सब इंसान हैं। इस मुश्किल वक्त का सामना हम सबको एक साथ करना है। वबा खतरनाक है मगर परहेज आसान। कोरोना वायरस आपके घर में तब तक दाखिल नहीं होगा जब तक आप बाहर जाकर उसे खुद मधु न करें। कोरोना वायरस को हराने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे बढ़े। निहायत जरूरी काम हो तो बाहर जाने पर अपने मुंह और हाथ को मास्क से ढकें। कोरोना वायरस संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है। इसका बेहतरीन इलाज परहेज है।
तभी और जिला इंतजामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर पाबंद रहे। आपका ताउन हमारी जीत की अलामत है। क्या आप कोरोना वायरस को हराने में हमारे साथ हैं? ये हमारा सवाल है और इल्तिजा भी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से मफाद आमा में जारी मेयर्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज हंदवाड़ा, एक ऐसा नाम जो हर फील्ड से जुड़ा हुआ है। अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। हमारे यहां हर किस्म के जॉब्स अवेलेबल है। मेयर्स जॉब प्लेसमेंट ने हजारों नौजवानों को नौकरियां दिलाकर एक नई उम्मीद को तराशा है। आज ही कांटेक्ट करें मेयर्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज नियर न्यू बस स्टैंड हंदवाड़ा। तिजारती वक्फे के बाद आपका बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वादी कश्मीर का पहला और वाहिद टीवी चैनल। आज हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियत शामिल प्रोग्राम है वो है उमर जान, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर है। और अगर बात करें पुलवामा की तो साउथ कश्मीर की बिलखुसूस, तो इनका दावा है कि ये नौजवानों के लिए काम करना चाहते हैं। इस हवाले से मजीद तलक सवालों के साथ आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। उमर जान, कैसे लगे हमारे सवाल? ठीक है, अब मजीद सवाल पूछूं? बिल्कुल। अफजल गुरु के बारे में पूछूंगा, लेकिन उससे पहले ताकि आपके धड़कनी तेज ना हो, यहाँ पे पैलेट चले हैं तो कांग्रेस चाहती है, क्योंकि बहुत स्टेटमेंट्स आई है आपकी और अच्छी बात भी, कि पैलेट्स बंद होने चाहिए, पैलेट्स नहीं चलने चाहिए, और आप लोगों ने नहीं चलाए। तो आपने इस बारे में कोई काम किया है? पार्टी से बात हुई है या मरकज में कि नहीं पैलेट जो भी चले हैं अभी चलाए जा रहे हैं वो बंद होने चाहिए? देखिए, आपका ये क्वेश्चन जो है, अगर डर लग रहा है, मैं नहीं, डर की बात नहीं है। देखिए, मैं उस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं जो एक नेशनलिस्टिक पार्टी है। तो नेशनलिस्टिक पार्टी तो ये चीजें बंद सुनिए ना, अगर कहीं पे कोई चीज सुनिए, वही तो मैं आपको बोल रहा हूं, हो सकती है ना हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है ना हम नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनका अपना डिजाइन है, हुकूमत बनाने में उनका अपना डिजाइन है। ऑटोनॉमी मांगे और हुकूमत उनके सदा बनाए, वो बाद में पूछूंगा। पहले मुझे पैलेट गन्स के बारे में बताओ उमर जान, इसीलिए मैं बार बार सवाल पूछता हूं। फिर आप कहते हैं कि आप लोग जवाब कोई नहीं चाहता है। देखिए, मैं अपनी बात करूंगा, पॉलिटिकल लीडर की बात करूं, कोई नहीं चाहता है कि पैलेट इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल ठीक है ना। अगर यहाँ पे कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं सरकार के द्वारे, या सरकार वो डिसीजन लेती है जहां लोगों के दिलों को ठेस पहुंचे, पैलेट तो तभी इस्तेमाल होगा ना। बिल्कुल। या अनरेस्ट की बात करें, या हम बुरहान वानी की बात करें, या जो भी है, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, कोई नहीं चाहता है कि वो प्रेशराइज करके लोगों को दबाएं। एक खुशगवार माहौल होना चाहिए। अगर सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव लेने चाहिए डेवलपमेंट को लेके, रोजगार को लेके, या उन चीजों को लेके जहां लोगों को बेनिफिट मिले, वो ठीक है। अगर लोग सड़कों पे आए, उसकी तो खास कुछ वजह होगी जहां इन्होंने पैलेट इस्तेमाल करना है। यानी आपका मतलब ये है कि अगर पैलेट चले तो मजबूरी होगी? वो मजबूरी, बिल्कुल, ऑब्वियसली। यानी आप समझते हैं, आपको लगा कि मैं सवाल पूछने वाला हूं 2008 2016 उमरजान बड़ी खतरनाक, आज मैं समझ गया कि लीडर है, क्योंकि आपको पता था मैं कि घुमा आऊंगा कि 2016 में कितने मासूम बच्चों को पैलेट लगे, और यही तो सियासतदान का काम होता है कि आप समझ गए, मैं आपको एक पॉलिटिकल तमाचा मारने वाला हूं। 2008 2016 2010 में पैलेट चले, आप माफी मांगने वाले नहीं थे, आपने समझ लिया कि आप पे बारी आएगी। बीजेपी मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आई एम ए यूथ और मैं गांव से ताल्लुक रखने वाला हूं। मेरा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है जी, जहां हमें ये चीजें हमने झेली है। नहीं, अब आपने क्लियर स्टेट किया कि पैलेट इसलिए चलाते हैं कि मैं महसूस ये करूंगा कि अगर कोई नौजवान पैलेट का शिकार हो जाए, या किसी भी जो शिकार हो जाए, दिल दुखता है, क्योंकि समझ सकते हैं ना हम इस बात को। बिल्कुल। उसी चीज को लेके मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि मैं आपका समझ गया। मैं समझ, जो मैं कहना चाहता था वो आपने पहले ही कह दिया। अब मैं अफजल गुरु पे आऊंगा, क्योंकि जो बार बार आप कहते हैं कि बीजेपी ने 370 को उठाया, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हालात खराब है, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा जो अफजल गुरु को आप लोगों ने फांसी दी, वो सही डिसीजन था या नहीं था?
देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये संविधान के ऊपर आप सवाल नहीं, संविधान के ऊपर हाँ, नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल। क्योंकि आप लोग अफजल गुरु साहब सुनिए ना, देखिए, आप संविधान की बात करते हैं, आपने सवाल किया ना, संविधान आप जवाब सुनिए। करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप बार बार बीजेपी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस ने वो डिसीजन लिया गया था, क्योंकि हुकूमत आपकी थी और बहुत सारे लोगों का जो था वो क्या कहते हैं आउट ऑफ रो कहा गया, क्वेश्चन मार्क लगे के फांसी दी गई। मैं पूछ रहा हूं वो सही डिसीजन नहीं था। आप जो एयर मार्क करते हैं ना, ये इश्यूज कांग्रेस के ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं आप, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी के ऊपर बहुत सारे ऐसे आप आंकड़े हैं। बीजेपी को बार बार में क्यों ला रहे हैं सर? आप अपने सवाल का हुकूमत जवाब में है ना। नहीं, पहले आपने जो अपनी टाइम में गलती की उनकी माफी मांगे। आप मुझे बताओ, अफजल गुरु साहब कहां के थे? बताइए। सोपोर के थे। हाँ, बताइए। तो वहां का असेंबली मेंबर कौन रहा? नहीं, कांग्रेस मरकज में आप फांसी लिखने वाला प्रेसिडेंट, आप देखिए तारिक भट्ट साहब, देखिए इस चीज को आप मत दोहराइए। आपने सिग्नेचर करवाया यहाँ पे, नहीं, पता नहीं मुझे दोहराइए, मैं एक ही सवाल बोला। आप जवाब नहीं देना चाहते। नहीं, मैंने आपको एक ही सवाल बोला। मैंने कहा अगर एमएलए साइन करता है, एमएलए साइन करता है, ये चीफ मिनिस्टर करेगा। सुनिए ना, कैसी बात बोल रहे हैं आप? अगर अफजल गुरु साहब थी वहां पर भी, यहाँ पर भी आप मुझे मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर अफजल गुरु साहब का इशू आपने बताया कि कांग्रेस ने करवाया, तो अफजल गुरु साहब भी हो गया। वाह अमर जी, ये आपकी सियासत है। अगर वो तो मैं पहले यहां से कहते हैं कि संविधान पे मैं आपको बता रहा हूं, अगर अफजल गुरु साहब को फांसी कांग्रेस ने दिया तो सोपोर में असेंबली मेंबर कौन चुना गया लोगों के द्वारा? कांग्रेस का ही ना। हाँ, फिर उसका क्या, उसको किस विषय से आप देख रहे हैं? नहीं, आप मुझे उसका नाम क्यों ले रहे हैं? देखिए, एमएलए इसमें क्या कर सकता है? नहीं, एमएलए क्यों बात क्यों कर रहे हैं आप? आप लोगों को सियासत करनी आती है, वोट भी लेना आता है और फिर लोगों को बेवकूफ भी बनाना पड़ता है। आप दिल्ली में एक बात, हम बीजेपी नहीं है, हम बीजेपी, ये तो आप कहेंगे भी आपको कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। हम हर प्रतीक के लोग उठा के चलते हैं, हम किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। चाहे आप 47 पहले की बात करें, 47 बात। देखिए, आप मुझे 47 की बात गिनवाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा। आप अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, 370 एक अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? आप सवाल सुनिए, आपको पहली डर इशारा मुझे लगता है, तो बताइए क्या? ठीक है, मैं सवाल ही नहीं पूछूंगा। जिस तरह रिपब्लिक टीवी पे अर्नब सवालात पे सवाल, सवालात पे सवाल, सेम कॉपी तारिक भट्ट साहब आप पे। जी बताइए। मैं अगर आप सवाल करना चाहते हैं, कंफ्यूज करना चाहते हैं, नहीं, अगर आप कह के मुझे गालियां पड़ेंगी, नहीं, अगर आप सवाल करते हैं ना, जवाब ही नहीं आपके पास, जवाब ही ले लीजिए ना। जवाब कैसे लूं? आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा, सवाल लगा रहा हूं। सुनिए, नहीं, आरोप लगा रहे हैं कि आपकी हुकूमत आके हमें बंद कर देगी। नहीं, बंद आप मुझे वैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस का आवाम पूछेगी, अब कश्मीरी आवाम का मुंह बंद किया था आप लोगों ने, अब वक्त गया है। आज आप सबसे सवाल इतिहास गवाह है, जमा करेगी और आप आज तो लोग याद कर रहे हैं कि कांग्रेस जी आपकी हुकूमत भी आएगी, तब भी मैं उमर जान से सवाल पूछूंगा। अगर आप भारतीय लोगों की बात करेंगे, मैं उनसे भी पूछूंगा। अगर आप लोगों की बात करेंगे ना, हर एक जुबान पे होगा, काश केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती। कहते हैं कांग्रेस पीठ पीछे छुरा मारती थी। नहीं, 70 साल में आपने कश्मीर में क्या किया जनाब? बीजेपी कल आई है सर, बीजेपी कल आई है। 70 साल में मुझे बताइए क्या किया? बीजेपी ने जिस तरह इस देश को बंटवारा किया है ना, कांग्रेस के इस 70 साल में ऐसा हमने कभी नहीं किया है, ठीक है ना? और जब से बीजेपी केंद्र सरकार में सत्ता में आई, गवर्नमेंट में आ गई, कितने इश्यूज आपको सामने आए। चाहे हम लीचेस की बात करें, चाहे हम मजहब की बात करें, चाहे हम डिवाइड या कम्युनिटी की बात करें। और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। शायद वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो बोल रहा है मतलब मीडिया के पास कि ऐसा कोई ताकत ही नहीं है इस देश में जो अमित शाह और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाए। क्यों? ये गुंडागर्दी क्यों? ये एक खूबसूरत मुल्क था, यहाँ जमहूरियत, यहाँ जमहूरियत। आप लोगों को लगता है, मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना, जो आप कांग्रेस का आरोप लगा रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो बीजेपी को क्यों बीच में ला रहे हैं? मैं समित पात्रा बैठा हूं यहाँ पे, स्पोक्स पर्सन बीजेपी का। देखिए, नहीं, मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूँ। नहीं, उसका एक तो बात ही नहीं है। तो फिर मुझे अगर समित पात्रा की आप बात जो कर रहे हैं ना, अगर उसका विचार और विचारधारा होता ना, जिस तरह वो डिबेट्स में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, हम तो जमहूरियत मुल्क में रह रहे हैं ना, वो भी तो आप ये बीजेपी क्यों एयर मार्क करती है जम्मू कश्मीर के सेंटिमेंट को? क्यों? किस बात को लेकर? आपको मैं आपकी गलतियां गिनवाता हूं सर। फिर आप सवाल ही जब मैं सवाल जो होंगे ना, उमर जी चलाते हैं, क्योंकि उमर जी को पता है सच्चाई होती है। आज आप फंस गए उमर जी, क्योंकि आप जवाब ही नहीं दे रहे। तो मुझे बताएं, आप कह रहे हैं 370 अमेंडमेंट की आप बात करते हैं, ठीक है? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे सबसे पहले पीएसए लगाया था, ठीक है, वो एक अमेंडमेंट थी। सदर रियासत होता था यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर होता था, वो तो आप लोगों की अमेंडमेंट है। देखिए,
मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं तब तक आई पूछूंगा जब तक बिलोंग्स टू मुझे- नेशनलिस्ट पार्टी। सर वही बात फिर से- एनसी की बात जो आप कर रहे हैं ना, उनका डिजाइन अलग है कि वो अब किस आपने- तरह। नहीं, अब मरकज में मैं- आपने क्यों नहीं चला? आपने आज नेशनल बीजेपी ने आज आपने ये कर दिया, नेशनल- बीजेपी ने देखिए, 370 नेशनल हटाया। कॉन्फ्रेंस ने पीएससी को लागू करवाया। ठीक। हाँ, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे पुलवामा में आके ये जलसे में कह रहा है कि व्हेन आई केम इन पावर मैं इस पीएसए को हटाऊंगा। हटाया। इसका यह मतलब तो है कि जब उनको पीएसए लगा इस धारा 335 हटने के बाद महसूस होगा कि हमने पीएसए शर्म किया। आनी चाहिए ऐसी पार्टी कोई बात करते हो, क्या बोल रहे हो? नहीं, मुझे नहीं, आप- ये मत आपके कहिए। पुलवामा देखिए, आके उनका- उनके काम हटाएंगे, उनके- यानी उनको लगा कि पीएसए गलत है, ऑब्वियसली तो फिर आपने क्यों नहीं उस वक्त, आपकी मरकज की देखिए, सरकार थी, आपने क्यों नहीं वो लोकार्पण किनको करना था? अरे क्या बोल रहे हैं सर, बीजेपी मरकज में नहीं, उन्होंने देखिए, 370 हटाया, देखिए, इन्होंने पीएसए लगाया, आपने वो आवाज उठाई। आप मुझे कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू को- कश्मीर नहीं, आप नेशनल दिल्ली से जो कॉन्फ्रेंस- आदेश आएगा नहीं, वही तो implement नहीं सर, करना आप है। गलत बोल रहे हैं, सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं, सुनिए, आपके पास जवाब नहीं है, नहीं, आप सुनिए, confuse बस कर रहे हैं मुझे, जवाब सुनिए नहीं, ना। और मैं कंफ्यूज होने वाला है नहीं, नहीं गलत बोल रहे हैं साहब, जवाब गलत बोल रहे हैं आप, जवाब क्या बोल रहे हैं? सुनिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे केंद्र सरकार में बीजेपी की हुकूमत अभी चल रही है, वहां का जो इशारा होगा तो वही तो आप लोग तो करेंगे। आपने जम्मू तब क्यों कश्मीर नहीं किया जब कांग्रेस थी मरकज में, आपने तब देखिए, नहीं किया? अब आपने इस प्राइम वक्त मिनिस्टर को जेल में बीजेपी आपके केरल में allegations क्यों हैं? पावरफुल होता है? दैट इज जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज रुकी हुई है, यहां पॉलिटिकल एक्टिविटीज फ्रीज किया गया है। मर्जी, मैं एक बात पूछूं आपसे और आराम से पूछता हूं, फिर देता हूं टाइम। जब मैं बोलता हूं कांग्रेस ने किया तो बीजेपी बीच में कहां से आती है? हुकूमत में है ना। अरे सर, मैं उनका सवाल ही नहीं पूछ रहा, जब बीजेपी का स्पोक्स पर्सन होगा मैं पूछूंगा। नहीं, आप मैं आपसे मुझे कांग्रेस की गलती है कि अपने ना, आप पार्टी मुझे का बीजेपी की आप गलती मुझे है कि ना, कांग्रेस का पूछ आप रहे हो अपनी कि जवाब कांग्रेस दें। ने किया क्या है। आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है ना? जब मैं उमर जी से पूछता हूं, और मैं बड़ी आपकी इज्जत करता हूं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि आपने नारा दिया है कि उमर जी साउथ कश्मीर में काम करना बड़ा मुश्किल है, आप युवा के लिए काम करना चाहते हैं, मैंने बोला। अब बात सुनिए, मैं उमर जी से पूछता हूं कि आपके वालिद का नाम क्या है, तो आप वालिद का नाम बताएंगे कि किसी मोहल्ले वाले का? नहीं, तो मैं आपकी गलतियां गिना रहा हूं, मुझे जवाब दीजिए, बीजेपी के बीच में कहां से आती है? सर, जब बीजेपी का स्पोक्स पर्सन होगा, वो आए भी, आपने देखा भी होगा, मैंने पूछा, आप लोग घुमा रहे हैं मैंने मुझे। वो प्रोग्राम भी मैंने देखा बस तो जिसमें आप स्पोक्स पर्सन शायद अल्ताफ ठाकुर साहब की बात कर रहे हैं। किसी की भी, हाँ मुझे ना, जी, हाँ, जी। मतलब बिल्कुल। फिलहाल तो हाँ, वो थे, पर्सन हाँ, नहीं हाँ, है। वो थे, हाँ। ही बिलोंग्स टू साउथ कश्मीर, ठीक है ना। जो सवाल आपने उसको किए, बीइंग ए पार्टी वर्कर या वो दिग्गज नेता है अपने पार्टी, वो तो मुझे नहीं कहना है, बट जो सच्चाई है, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को हाईजैक किया है सेंटिमेंट को लेके। लोगों के जो जमहूरियत राइट जो था हमारे टेनवर में, जो लिबर्टी इनको थी, वो तो छीन ली गई है। वो उसमें आपकी भी अगर हम बात करें, आपका भी वो राइट छीना गया है। उमर जी, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं आपके बारे में, पार्टी के बारे में। खुदा रहा, बीजेपी को 2 मिनट में साइड में रखिए ना, ये साइड- सियासत क्यों करते हैं आप? बीजेपी देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने क्या किया? सुनिए। आप लोगों ने 2G स्कैम किया, आपको लेके बीजेपी ने दूसरा सुनिए, स्कैम किया, सुनिए, 15 लाख सुनिए। अकाउंट में नहीं डाले। मैं इंडिया- कहूंगा इंडिया में- इंडिया में- इंडिया मैं में कहूंगा अमेंडमेंट दो- सबसे पहले आपने की, देखिए। बीजेपी का खाली नाम आ गया आप, क्योंकि बीजेपी ने कहा भाई 370 खोखला है, हमने उठा लिया, क्योंकि ऑलरेडी जो है कांग्रेस ने इसमें छुरा बोरा था, आपने बोला नहीं, बीजेपी ने किया। जवाब तो बीजेपी दो। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये कहानी है। अगर कांग्रेस को 370 और 35 को हटाना था, ये तो पहले कर चुका होता। बट जहां मैं जानता हूं, 370 और 35 को हमने हमेशा सपोर्ट किया है। और जिस तरह बीजेपी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल को लेके धारा 370 जम्मू कश्मीर को जो लिया है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जम्मू कश्मीर का कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग, कोई मां, कोई बहन, कोई बेटी खुश नहीं है इससे। ये उमरजान डिवेल्यू नहीं हुआ, इसमें तारिक भट्ट भी डिवेल्यू हुआ। मैं मुझ पे सवाल ना उठाइए, आप मुझे बताइए, आप जब यहाँ पे हुर्रियत वाले इलाहादी की पसंद लीडर्स कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो ब्लैक डे मनाते थे, यासीन मलिक है, बाकी लोग हैं, वो अपने हिसाब से उनके राइट्स थे, आपने उनको आज़ादी भी दी थी, और टिकट्स जाना, होटल्स में रहना, कांग्रेस का बड़ा इसमें है, 70 साल आप रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपने ब्लैक डे के बगैर कोई और दिन क्यों नहीं मनाया? और आपने 370 पे जो ब्लैक डे मनाया है, आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग मुल्क को बदनाम कर रहे हैं? जिस तरह से आर्टिकल्स आ रहे हैं, जिस तरह से आपके राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट्स यूएन में सवाल जा आपने रही किया, है, ठीक ना? क्योंकि जवाब फिर आप दे देनी है। बीजेपी को ये अब फिर दिखाना साथ था, बीजेपी आ जाती है। 370 की बात कर रहे हैं ना आप। बीजेपी आ जाती है। बीजेपी को यह दिखाना था इंटरनेशनल लेवल पे कि जम्मू कश्मीर में जो अड़चन हमें दिखा रहे थे 370 और 35 को लेके हमने हटाना है, और हर प्रति के जम्मू कश्मीर के लोग इसे खुश है।
उसको दिखाना था, ठीक, लेकिन हुआ वो नहीं है। कोई भी फर्द जम्मू कश्मीर को इस धारा 370 से कोई खुश नहीं है, ठीक, कोई खुश नहीं है। तो जब आपने हुर्रियत की बात करी, आपने हुर्रियत की बात करी। देखिए यूपीए की गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जब हमारी हुकूमत थी केंद्र सरकार में, जम्मू कश्मीर के जिससे स्टेक होल्डर जो है, हमने हर समय उनको बात रखने का मौका फराहम किया है। ठीक है, बीजेपी की तरह हम गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर एक बनी बनाई स्टेट थी, यहां पे हर एक को बोलने का हक है और अपनी बात रखने का हक है। वो हमने बीजेपी ने छीना है, न कि कांग्रेस ने। आपने कांग्रेस बीजेपी पर बड़ा एलिगेशन लगाया राफेल पे, क्यों लगाया? अगर वो जहाज खरीदना चाहते हैं, मुल्क को जो है ताकतवर मुल्क बनाना चाहिए, राफेल पे आपने एलिगेशन देखिए अर्थव्यवस्था पर भी सुनिए ना, अर्थव्यवस्था कहां पहुंची तो राफेल उड़ाने चले गए। आप तो 2G स्कैमर का आपको कहा जाता है, कोलमैन स्कैमर आपको कहा जाता है। ये तो आपने बड़े-बड़े स्कैम, ये तो कहा। अब लोगों ने दिशा लिया ना, अगर लोगों ने दिशा लिया है कि केंद्र में हमने हुकूमत को चेंज करना है तो किया, तो फिर चुप तो रहिए। हुकूमत कहां पहुंची? अच्छी बात है, अपोजिशन घर में बैठी ना, नहीं, क्यों बैठेंगे? नो नो नो, जब टाइम आएगा, अपोजिशन का यही काम होता है ना, क्या अपोजिशन का यही काम होता है लोगों को, अपोजिशन का यही काम होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियां उठाएं। बट जिस तरह बीजेपी ने प्रैक्टिकली दिखाई, एक तो अपोजिशन होता है ऐसी जी तारिक भट्ट साहब ये हमने नहीं करना है, ये नहीं करना है, बाकी प्रैक्टिकली तारिक भट्ट अपनी गुंडागर्दी को लेके इस टेबल पे थोप देगा, वो तो जमहूरियत में नहीं है। अच्छी बात है, आपका काम होता है उंगलियां उठाना, तो ठीक है, जब आपका काम उंगलियां उठाना है तो आज मैं आवाम से कहता हूं, ये पॉलिटिकल लीडर है, इनका काम उंगलियां उठाना है। 370 पे कुछ नहीं करेंगे, अमेंडमेंट कोई नहीं होगी, ये उंगलियां उठाएंगे, आपको बेवकूफ बनाएंगे, आपको जो है मरवाएंगे। इसलिए 370 के बजाय डेवलपमेंट की बात करें, ये लोग अमेंडमेंट करते हैं, कहने से ऐसा नहीं होगा। फिर जो मरकज में पूरे जम्मू कश्मीर के युवा देख रहा है कि मैं जो बात यहां रखूंगा, मैं इस जम्मू कश्मीर के हित के लिए बात रखूंगा। क्यों नहीं रखा 70? और धारा 370 और 35 की आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं खुश है। 370 को मजबूत इतना क्यों नहीं बनाया था कि इसको इसमें अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए? हम तो सपोर्ट में है ना, वो तो नहीं। देखिए आपने ऐसा क्या था? देखिए ऐसी कौन सी कमजोरी थी 370 में जो ये हटा? कुछ कमजोर नहीं थी। देखिए सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र भाई मोदी, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे जी बीजेपी के, उसने क्यों नहीं हटाया धारा 370 और 35 से? कौन सी बात है उसने क्यों नहीं हटाया? ये कौन सी बात है उसने क्यों नहीं हटाया? आप ये मत कहिए, आप मुझे क्या ये मत कहिए। देखिए इस प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, था ये भी था, इनको टाइम लगा, प्रॉपर टाइम में उन्होंने उठा लिया। चुनाव से पहले जुमलाबाजी, ठीक, और उसके बाद ये इन्होंने किया है, ये सही नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये गुंडागर्दी के बगैर कुछ नहीं है। अच्छा जी, यहां जम्मू कश्मीर को हाईजैक करना, फ्रीज करना और अपनी हुकूमत चलाना कब तक चलेगी? ये आपने लोग तो देख रहे हैं। कहते हैं कि कांग्रेस को इतना नशा था कि जब भी इनके पास कोई जाता था, जम्मू कश्मीर की बात करूं, आप कहते हैं कि मैं मरकज की बातें करता हूं, आप सुनते ही नहीं थे, आपके पास लोग आते। क्या कांग्रेस की गलती? जवाब मिला ना? नहीं मिला मुझे। हाँ, क्या बात करते हैं? कहाँ मिला? लोगों ने जवाब दे दिया। लोगों ने अच्छा हरा के आपको, ठीक है, फिर आप बोल रहे हैं, हरा के जवाब दे दिया, लोगों ने जवाब दे दिया। अच्छा, कांग्रेस अब की बार चूंकि जो ही इलेक्शन होंगे, चाहे 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल इलेक्शन होने हैं, आपकी प्रिपरेशन होगी, क्योंकि मरकज की बड़ी पार्टी कांग्रेस है, 2 पार्टियां बड़ी है, एक तो बीजेपी है और कांग्रेस है। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो लोगों के सेंटिमेंट्स है, वहां पे आप आगे बढ़ सकते हैं, उनके सेंटिमेंट्स के साथ चल सकते हैं और कोई सीट आप निकाल सकते हैं? या यही जो आपने कहा कि पार्टियों का काम होता है उंगलियां उठाना, फिर ठीक है, फिर उंगलियां उठाइए। जिस तरह आपने इशारा दिया है मुझे चुनाव के लिए, आप फोरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऐसा हमें कोई आशा नहीं दिख रहा है कि चुनाव के बारे में। ऐसी क्या कमजोरी है आप में कि आपको लगता है कि इलेक्शन नहीं हो पाएगा? क्या अपोजिशन के पास इतना भी पावर नहीं है कि आप इलेक्शन करवाए? देखिए, स्टेट को यूटी बनाया गया, आपको इस चीज से बेखबर थे कि खबरदार थे कि हमारे उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस्तीफा देगा। इस चीज से आप वाकिफ थे? नहीं थे। बताइए कारण क्या था? आप बताइए क्या था? वही तो मैं आप लीडर हैं, मैं एंकर हूं, मैं क्या बता सकता हूं? आपने फोरकास्ट दिया है कि चुनाव का प्रोसेस आने वाला है, मैंने उस बात पे आपको ये सवाल किया। जी, आने वाला बिल्कुल आएगा, इलेक्शन भी यहाँ पे होगा, आप लोग तो सियासत भी करेंगे। आप मुझे नहीं लग, आप मुझे कह रहे हैं गवर्नर यहाँ पे, तो देखिए ये चीजें होती रहती है। आप लोग वही है जो सदर रियासत से यहाँ पे जो मैंने फील किया है, आप चला रहे हैं, मैंने फील किया है, नहीं बताते अपने जवाब सुनिए, जो मैंने कांग्रेस में 107 अमेंडमेंट हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। आज एक अमेंडमेंट बीजेपी ने की, क्योंकि उसने ऊपर से जो है पर्दा उठाया। आप कह रहे नहीं जी हम नारे लगाएंगे, नारे लगाएंगे नहीं, जवाब होगा। मैंने
ये बात क्यों कही आपको? 70 साल में कुछ नहीं मैंने करते, ये बात क्यों कही 70 साल का आपको? फेल देखिए, जम्मू पॉलिटिकल कश्मीर में। डिटेंशंस कंटिन्यू होते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला जा रहा है, चाहे हम हमारे एक्स प्रेसिडेंट साउद्दीन सोज की बात करें, गुलाम अहमद मीर की बात करें, या पीडीपी प्रेसिडेंट मोहब्बा मुफ्ती साहिबा फिर से 3 साल के पीएसए, ये 3 महीने के पीएसए में, ठीक, तो पॉलिटिकल प्रोसेस कहां शुरू हो जाएगी? कैसे करें? आप जो कैसे करें? उनको रिलीज कर लीजिए ना, ठीक। कम से कम जो फारूक लोग अब्दुल्ला खुला हुआ है, फारूक अब्दुल्ला खुला हुआ है, कहाँ सजाद रिलीज हो बात गया नहीं है, कर पा रहे हैं अल्ताफ ना। बुखारी इतने बड़े लीडर बने, नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं देखिए, पार्टी वो तो अलग है, बनाऊंगा, वो तो अलग तो है। अब आपको क्या प्रॉब्लम है? बुखारी साहब की मैं बात नहीं बोल रहा हूं, देखिए, बुखारी साहब की मैं बात नहीं बोल रहा हूं। नहीं, महबूब महबूबा मुफ्ती के साथ मुफ्ती कैसे तो रिलेशन है? चीफ मिनिस्टर क्या क्या कोई चीफ मिनिस्टर हुआ रहे है? हैं, हाँ, रहे हैं। उनके मंत्री भी बुखारी साहब रहे नहीं, वो वही PDP है, वो वही PDP है जिसने कहा था कि कांग्रेस माफिया चला रही जब उनकी सरकार थी, वो वही पार्टी है जिसने कहा था गुंडागर्दी कर रही है। आज वो बंद है, आप सियासत कर रहे हैं। आपके कहने से ये मेरे नहीं कहने होगा, से नहीं होगा, मैंने कहा था। लोग जानते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी में का जो टेन्योर निकला है कितना भयंकर निकला है जम्मू कश्मीर और में। वो वही लोग हैं, जब बीडीपी की हुकूमत गिरी, जब पीडीपी वाले अंदर गए, तब लोगों ने कोई एहतिजाज नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि पीडीपी ने ही सत्यानाश किया, ये लोगों का इल्जाम है, मेरा नहीं है, इसी पर लोग बाहर नहीं निकले। और आपके टाइम पे 3 वक्त जो है प्रोटेस्ट हुए, यहाँ पे 100 से ज्यादा से लोग मारे गए, उनमें पैलेट चले हैं। आज तो ऐसा नहीं है, आज तो पैलेट गन बंद है। आप लोग पहले अपनी गलतियां गिनाते नहीं, बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने हम वो किया। लिबर्टी को नहीं छीन रहे हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लिबर्टी को छीना है, हम लिबर्टी को नहीं छीन रहे हैं। देखिए, घर में फोर्सेस लगाना, लॉकडाउन करना, सड़कें बंद करना, मोबाइल की व्यवस्था बंद कर लेना, ये कौन सी जमहूरियत है? किस मुल्क में हम रह रहे हैं? देखिए, आपने कोविड की बात करी थी पहले कि कोविड चल रहा है, इसके लिए हम ये रुके हैं। जो बाहर से नौजवान काम कर रहे थे, जो घर पे आ गए ड्यू टू पेंडेमिक, जो ऑफिस वर्क उनका था, जो 4G पे चल रहा था उधर, चाहे हम नेशनल की बात करें या इंटरनेशनल की बात करें, यहां क्या काम कर लेंगे वो? दिक्कत तो है, परेशानी तो है, मेंटल टॉर्चर युवाओं को है। इस आधार को लेके आप केंद्र सरकार या बीजेपी की आप शाबाशी देंगे कि ये अच्छे काम कर रहे कश्मीरी हैं। पंडित की अगर बात की जाए, कश्मीरी पंडित को क्या वापस आना चाहिए यहाँ पे, और बीजेपी उन्हें वापस क्यों नहीं ले पाती? सर, हमने हमेशा नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी क्यों नहीं ले पा रहे? आपको लगता है कि मैं बीजेपी का सवाल, मैं बीजेपी का ही सवाल करूंगा सर। आप बार बार बीजेपी में थक गया हूं सुन के। अब मैं कह रहा हूँ, बीजेपी ने वादा किया था, उनके मैनिफेस्टो में था कि पंडित यहाँ वापस आएंगे, नहीं आ पाए। कहां पे गलती हुई उनसे? क्या झूठ बोला उन्होंने? ऑनेस्टली ओनली जुमलाबाजी। कौन सी जुमलाबाजी? जिस तरह चुनाव में उन्होंने 15 लाख की बात करी थी, 5 करोड़ नौकरियां, ठीक है ना, ये भी एक जुमला था। अब इससे तो अब फर्क ही नहीं पड़ेगा। लोगों को पता है कि बीजेपी जो भी बात रखेगी ये एक जुमला ही होगा, इस पे हम आशा नहीं रखेंगे। यहां पर जो खोया हुआ जम्मू कश्मीर हमने खोया है, जो इन्होंने छीन के लिया है। फिर से सवाल पूछूंगा और मुझे जवाब चाहिए। कश्मीरी पंडित्स के बारे में बीजेपी ने कहा था कि सबसे पहले हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे, नहीं ले पाए। आपको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला? जुमला ही है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। जुमला एक है, झूठ दूसरा है। झूठ बताइए, झूठ बोला? जुमला ही है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं, झूठ बोलने में क्या प्रॉब्लम है? डर लग रहा है? नहीं, डर किस तो बात? बताइए, झूठ बोला? नहीं, डर किस बात? झूठ बताइए, झूठ बोला? एक नेशनलिस्टिक पार्टी है सर, आदर बोलने में क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी सुनिए ना, बीजेपी एक नेशनलिस्टिक पार्टी के आदर भी हम करते हैं ना, सम्मान भी देते हैं। हम इनकी तरह गाली गलौज नहीं देते हैं। आप कौन सी गाली दे रहे हैं झूठ बोलने में? नहीं, मैंने आपको कहा आपको डर लग रहा है? कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे चले गए हैं, बीजेपी ने झूठ बोला। आप कश्मीरी पंडित मुझे आपको पता नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप सवाल में पूछ रहा, मैं आगे हम अपने विचारधारा नहीं खोए। नहीं, इसमें क्या झूठ बोलने में? सुनिए, अगर हम केंद्र सरकार में नहीं है या जम्मू कश्मीर की बात करें, हमने अपना जो कॉन्शियस या विचारधारा अपना है, हमने वो नहीं खोया है। हम तब भी व्यवहार और विचारधारा से कहेंगे कि बीजेपी अगेन जुमलाबाजी कर रही है। मैं फिर से पूछूंगा, और आपको पता है कि जिस सवाल का मुझे जवाब नहीं मिलता, देखिए, मैं बार बार पूछूंगा। मेरे पास 15 मिनट की सवाल बिल्कुल मुझे रिपब्लिक टीवी सामने आ रहा है, बिल्कुल अर्नब साहब मुझे सामने आ रहा है कि आप इस चीज को मान लिए कि बीजेपी एक अच्छी पार्टी है।
कौन कह रहा है ये? मैं कह रहा हूं आपको, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। उमर जी, आप वही सेम काफी आप दे रहे हैं। कांग्रेस ने जो 70 साल में किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं मिला लोगों को। वो तो लोग जानते हैं। एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री का नाम गिनवाए, मैं मानता हूं, आज मैं सलूट करता हूं। प्राइवेट इंडस्ट्री कोई आई है यहाँ पे जिसमें हमारे 5,000 10,000 लोग लगे होंगे? क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप बीजेपी का नाम लेके यहाँ पे जो मर्जी करना चाहते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है। मुझे बताइए, बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के बारे में कहा, कश्मीरी पंडित वापस आएंगे, उमर जी झूठ बोला उन्होंने, झूठ बोला उन्होंने। वो जुमला है, जुमला नहीं, मुझे पता है झूठ बोला उन्होंने। जुमला है कश्मीर घाटी की बात अगर आज हम करें, आपको पता है लोग जहां देख रहे हैं खुद को खतरा है, जिस तरह इन्होंने माहौल बनाया है। उमर जी आप जवाब नहीं देंगे, आपको पता है मैं फंस गया इस सवाल में। आपके कहने से पता है उमर जी फंस गया, आपके कहने से ट्रैप हो गए, आपके कहने से गेट फंसना की बात नहीं है। मैंने आपको बोला हम आधार के साथ, विचारधारा के साथ बीजेपी का जो ये कश्मीरी पंडित की बात उन्होंने रखी है, ये भी एक जुमला है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं कि 370 और 35 की बात करें, जहां बीजेपी ने चुनाव के दौरान जो जम्मू कश्मीर में इन्होंने कंपेन नहीं किया था, इन्हीं की एक बीजेपी लीडर जिन्होंने कहा कि अगर 370 और 35 से चला जाएगा तो आई विल गिव द AK-47। उठाया उसने गन। किसने बोला था ये? बीजेपी के जो इनके खादी विलेज के जो वाइस चेयरमैन हिन्नापट। मैं यही बताऊं आपको, आपने मेरा ही प्रोग्राम देखा होगा, मैंने उनसे सवाल पूछा था। अब मेरे पास 5 मिनट है, फिर से सवाल करूंगा, अगर नहीं जवाब देंगे फिर मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता आप थक गए हैं और आप जवाब नहीं देंगे। उमर जी मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन लोगों को लगा होगा कि कांग्रेस भी झूठ बोलती है। अब ये सवाल है कि कश्मीरी पंडित क्यों वापस नहीं आए? चलिए, क्या लगा आपको, क्यों नहीं वापस आए? हम तो वेलकम करते हैं। नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं ना। बीजेपी का क्या प्रोग्राम रहेगा वो तो उनको पता है। हमारा जो अभी तक देखा गया है इन 6 साल उनकी जुमलाबाजी थी कि कश्मीरी जुमलाबाजी है। तो आप लोगों ने 70 सालों में जुमलाबाजी, देखिए मैं आपने 70 साल में कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं लाया यहाँ पे? बताइए। सुनिए, हालात जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर में दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, ठीक है ना? आपने क्यों नहीं? आपके वक्त कश्मीरी पंडित की आप बात कर रहे हैं ना, मैं बात सुनिए ना। नहीं, क्यों नहीं? लुक बावन एरिया है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, जहां सरपंच रह रहा था पिछले 1.5 साल से परिवार के समेत, ठीक? उसको अपना आप इनसिक्योर लगा। 100 दफा उसने गवर्नमेंट को लिखा कि प्लीज गिव मी द सिक्योरिटी, नहीं दिया। क्यों? क्या वो कांग्रेस के साथ बिलोंग करता था इसलिए नहीं दिया गया? वो किसके साथ था? वही तो मैं बोल रहा हूं ना। बताइए ना, मैं मुझे नहीं पता, आप बताइए। कांग्रेस का सरपंच था लुक बावन डूरू, ये अनंतनाग। आपको पता है कि बीजेपी के कितने लोग मारे गए हैं? आपको याद होगा? बोलिए कहा, याद नहीं है? ये बताइए ना, पार्टियों के लोग गिनते हैं ना, दूसरी को भी मारे जाते हैं। हमारे यहाँ पे आपने नहीं देखा वो बीजेपी मारा गया, वालिद भी मारा गया, भाई भी मारा गया, खुद भी मारा गया। अपने लोग, मैं समझता हूँ वो हमारे अपने लोग हैं जो मारे गए, चाहे वो कांग्रेस के मारे गए हों, बीजेपी या आम लोग, जो भी मरता है यहाँ पे इंसान ही मरता है, हमें भी दर्द होता है। तो इस चीज को बीजेपी वाले वही तो मैंने आपको बोला ना, आपने जो तलक तरीके से ये सवाल, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं माहौल ऐसा यहां पैदा किसने किया? किसने किया? आप 70 साल में कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं लाया? नहीं, जवाब दीजिए। नहीं, आपके टाइम पे ठीक थे ना हालात? आपने खुद कहा कि डेमोक्रेसी थी, बात कर पा रहे थे, आज भी डेमोक्रेसी है। मैं पुलवामा की बात करूंगा, पुलवामा की बात करूंगा। हमारे नियर बाय में वहां पे कॉलोनीज बनी है, वहां पे पंडित लोग रह रहे हैं। जो बाहर पंडित लोग भरे हैं वापस आना चाहते हैं, वो कौन है? वो क्या कोई ख्वाब है? वो कोई भूत बैठे हैं वहां पे? वो तो आए ना। नहीं, आपने क्या किया 70 साल में? मुझे बताइए। आप चिल्लाते हैं कि ये ख्वाब है इनका, झूठ बोल रहे हैं, और आप ये भी नहीं बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी का हमेशा यही रहा है कि किस तरह हम इस देश को बंटवारने की कोशिश करेंगे। आप इस विषय पे देखिए, आप धारा 370 और 35 से जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने इसमें अमेंडमेंट किया है, तो कांग्रेस ने फिर लिया क्यों नहीं जम्मू कश्मीर से? अगर 70 साल की हुकूमत की बात करें, बीजेपी ने, मेरे सर में दर्द हो रहा है, सवाल अंधेरे रात में आप लोग वो अमेंडमेंट आपने खुद कहा अभी की। और आपको अगर याद होगा, अमित शाह जी को अगर जवाब दे दिया, वो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर श्री गुलाम नबी आजाद नहीं दिया, देना ही था, क्योंकि आपको सियासत पीडीपी से 2 सांसद थे। सुनिए ना, साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से। आपने खुद कहा कि अपोजिशन का काम होता है उंगलियां उठाना, आपने उंगलियां उठाई, काम करेंगे नहीं, तो इसमें क्या है? आपके टाइम पे अमेंडमेंट हुई, लोगों को नहीं पता चलता था। कांग्रेस का अपोजिशन किया, रिकॉर्ड देख लीजिए, कांग्रेस के अपोजिशन का आप रिकॉर्ड दीजिए, ऑथेंटिक तरीके से हम अपोज कर रहे हैं। हम बीजेपी की तरफ कहानियां नहीं बता रहे, में नहीं कर रहे हैं सर आप। नहीं, सोनिया गांधी की एक स्टेटमेंट नहीं, मुझे वो तो पूरे संसद में पता है कि कांग्रेस का अपोजिशन किस तरीके से और इन्हें गुड मैनर और ऑथेंटिक होता है। गुड मैनर मतलब क्या है आपका? गुड मैनर मतलब नहीं, वही तो आपने किया ना। देखिए
लग्जरियस लाइफ कांग्रेस की रही है, आपके पास बड़े बड़े घर है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, तो आपकी आदत हो गई कि आप आराम से बात करें, 1-2 घंटा आप एक बात में निकालें, तो इसीलिए चीजें होती रहती है, पसीना पहुंचे गर्मी है। अच्छा, आखिरी में आपसे पूछूंगा, अब कश्मीर में जो हमारे इश्यूज बहुत सारे हैं, देखिए हमारा एसएमसी आपको पता है कि सिचुएशन कितनी खराब है, एक दिन एक आ जाता है, दूसरे आ जाता है, लोगों के काम नहीं होते हैं। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत इश्यूज है, ब्यूरोक्रेट जो काम नहीं करते हैं, जो एलिगेशन लगाई जा रही है, इस पे क्या करना चाहिए, कैसे इस सिस्टम को ठीक किया जाए और करप्शन को कैसे ठीक किया जाए? देखिए, ऑनेस्टली आई स्पीक, मुझे कोई आशा नहीं लग रही है जिस तरह भाजपा प्रोग्राम चला रहे हैं। आपने एसएमसी की बात करी है, मैं एग्जांपल दे रहा था। मैं अपने मतलब जहां मुझे ये नॉलेज है, 17 कॉर्पोरेटर्स हमारे पास हैं, ठीक है। उनको क्या लगेगा शूट कि किस तरह इस श्रीनगर शहर को डेवलप करे, वो हमने उनको जवाब देना है, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। और दूसरा, मैं गांव से हूं, विकास को लेके नहीं, गांव वाले के काम नहीं, देखिए हमारे ज्यादा एमएलए ज्यादा देखिए गांव के हैं, मैं अब मुफ्ती जी भी तो वही की है, सुनिए ना, आप मुझे कहना है आप गांव के हैं, वो तो रहे हैं, फख्र है गांव वो पे, तो हमें रहे फख्र है पुलवामा पे, हमें फख्र है पुलवामा पे। आप ये इमोशनल करना चाहते हैं, मैं गांव से आया हूं, इमोशनल की बात नहीं है, पुलवामा हमारा एक असासा है यहाँ पे, पुलवामा ने जितना काम किया है, जितने लोग एडमिनिस्ट्रेशन, कहने का मतलब मुझे क्या है, श्रीनगर सिटी की अगर हम बात करें, यहां आपको हर चीज अवेलेबल होगा, बिल्कुल, बिजली आपके पास अवेलेबल होगी 24 घंटे, ठीक, पानी की व्यवस्था है, सड़कें मैग्डमाइज्ड है। मैं अपने पुलवामा की बात करूं, वहां पे के जो पूर्व एमएलए रह चुके हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि वहां पे युवाओं की बात की जाती थी, वहां पे 70 साल में तो आपने तीर नहीं मारे, अब उनके पास अभी दूसरा ही टेन्योर है, आप कह रहे हैं दूसरा ही टेन्योर, मुझे बताइए, वो तो दो बार मंत्री रहे हैं ना, वो 2 बार बिजली नहीं होगी, आपके इलाके में पावर ही नहीं होगा, आपके इलाके में दो बार मंत्री रहे हैं, 18 साल विधायक रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं? 70 साल में मरकज ने कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई, मुझे बताइए उमर जी, क्योंकि वक्त का शायद 2-4 मिनट है और बड़े सवाल थे, लेकिन शायद आप वो सवाल से बच गए। मुझे बताइए, एक इंडस्ट्री मुझे कश्मीर में गिनवाइए, बीजेपी से मैं आज सवाल करता हूं और आपसे भी सवाल करता हूं, ठीक है, क्योंकि 2 मरकज की पार्टी है। क्या आप लोग कश्मीरी युवा को, कश्मीरी नौजवान को काम देने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ी सी इंडस्ट्री, एक बड़ी सी फैक्ट्री नहीं लगा सकते जहां पे 5,000 10,000 लोग एडजस्ट हो और हमारे यहाँ पे जो रेडिकल थॉट है वो खत्म हो जाता? नहीं करेंगे, क्योंकि आपने लास्ट में सियासत करनी है। नहीं, देखिए, आपके कहने से ये तो ये नहीं होगा ना कि आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैं क्यों राजनीति कर रहा हूं? आपने एक इंडस्ट्री बनाई और आज आप 370 पे चिल्ला रहे हैं, आप ब्लैक डे मना रहे हैं, जाके सर कोई और काम करिए, क्यों ब्लैक डे के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? ब्लैक डे तो सुनिए, आप ये मुझे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप इशू आपका भी है, मेरा नहीं मर्जी, मुझे 370 और 35 से आपका भी इशू है। एंकर को मत कहिए, वो मेरा पर्सनल थॉट है, मैं एंकर हूं, मैं सवाल पूछूं, जिस दिन आप एंकर बनेंगे मुझे पूछेगा, मैं जवाब दूंगा। आप एंकर को पूछ रहे हैं कि आप तो यू आर द कॉपी ऑफ अर्नब, बट आप अर्नब नहीं हो, मैं अर्नब कश्मीरी, क्योंकि आप 370 और 35 से आपका भी इशू है, बनाना चाहते हैं, 370 का नाम लेके बेवकूफ बनाना चाहते हैं लोगों को। आप हमारे लोग मैच्योर है, 370 और 35 साल में आपने क्या मान लीजिए, आप सड़क नहीं बनी सर आपके टेन्योर में, यहाँ पे लोग मरे हैं। श्रीनगर सिटी को आपने कहा कि बेस्ट सिटी नंबर 10 है और एंड में चला कि आप लोग पैसे देके सिटी को बेस्ट बनाते हैं। यहाँ पे आप देखिए सड़कों में जब एक दिन की बारिश हो तो पूरी सड़क डूब जाती है, दुकानों में पानी जाता है। 70 साल में आपने कुछ नहीं किया। टेक्निकल पॉइंट को लेके हमें क्या करना है? क्यों 70 साल में आप क्या कर सकते हैं? सरकार दे रही है वो तो फिर टेक्निकल सिर्फ आपको पता है कि किस तरह इनको करना है। बोल रहे हैं आप देखिए, आरोप जो लगा रहे हैं ना, मैं नहीं आरोप लगा रहा, ऑथेंटिक आरोप लगा लीजिए, ठीक है? ऑथेंटिक नहीं है। नहीं, कैसे? मुझे एक बात आप बता रहे हैं कि मैग्डम से तैर और पानी जाता है, ये किसका काम है? ये तो टेक्निकल। नहीं, एमएलए का काम है। आपको मैं बात बताता हूं, शायद उमर जी आपको इससे एक्सपीरियंस होगी, क्योंकि अगर आपको कुछ चीजें पता नहीं मैं आपको सिखा सकता हूं। आप एक देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पिछले बार ये कहा था कि जहां पर भी कोई सड़क बने, मैग्डम अगर खराब हो वो उठे 2 महीने 3 महीने में, उसे पैसा नहीं दिया जाएगा, जो ठेकेदार होगा, और इसका एक प्रॉपर टाइम रहेगा। मुझे टाइम याद है 3 साल या 6 साल, तब तक पैसा नहीं मिलेगा। अगर पैसा मिला, वो सड़क से मैग्डम उठा, वो वापस एक नंबर 1 आप मुझे कह रहे हैं इमेच्योर बातें कर रहे हैं। 2015 में किसकी हुकूमत थी? 2015 की इनकी थी। नहीं, इंक्वायरी क्यों बिठाई? जो जितने सारे रोड मैग्डमाइज्ड हुए, इंक्वायरी क्यों बिठाई गई राज्यपाल के द्वारा? तो बताइए क्यों उठाई गई? क्यों गई? अच्छी बात है, स्कैंडल है ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं।
अरे नहीं उमर जी गलत बोल रहे हैं। सुनिए, यही तो अच्छी बात है कि यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने कहा अगर 2015 में वो बढ़िया बात है, बीजेपी ने उठाया। सर आपको पता ही नहीं आप बोल क्या रहे हैं, मैं सवाल 2015 में अब मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। आपने जो बोला वो सही जवाब ही नहीं है। आपने वो बात बोली जो बोलनी नहीं थी, जो बोल रहे थे वो बोला नहीं। उमर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी शो में आए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आज उमर जान थे, पुलवामा से हैं, साउथ कश्मीर, और साउथ कश्मीर के लिए बहुत काम करना चाहते हैं और उम्मीद करेंगे, हम दुआ करेंगे करे भी, और बीडीसी चेयरमैन भी है। बहरहाल बहुत सवाल थे लेकिन इसलिए नहीं पूछे, वक्त मेरे पास नहीं है। इसी के साथ आज का प्रोग्राम 7 से 8 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता। आपको और हमारा अल्लाह निगहबान। कल 7 बजे और एक शख्सियत के साथ आपके सामने होंगे। बारामूला पे बिल्कुल जिले बड़गाम से आज आज 12 में